हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताऊंगा। सिंपल सा आप लोग इसको क्या क्या आप लोगों से बोल सकते हैं, सामने वाला कौन कौन सा चीज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब बहुत सारा। इसको नरेशन को हम लोग नाम देते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो। नरेशन से आता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, स्पीच क्या होता है, ये सब वही चीज है। सिर्फ सिंपल सा सबको मिला के क्या है, नरेशन। एक प्रकार से नरेशन, ये सब क्या है, नरेशन। सिर्फ बोलने का, उसको अलग अलग भाषा में हम लोग बोलते हैं, अलग अलग थ्रू से बोलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, स्पीच भी बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ये सब पूरा उसी का चीज है। अब बताऊंगा इसमें कौन सा, कैसे आप लोग बता सकते हो, कैसे पहचान सकते हो और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो इसका मैं आप लोग को 6 लेवल तक बताऊंगा। तो सिंपल सा आज 2 लेवल आप लोग को क्लियर कर दूंगा। 2 लेवल आप लोग को समझ में आ जाएगा, जो बेसिक है। उसके बाद मैं और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 6 लेवल पूरा आप लोग को दूंगा। तो आप लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को ना आए। सिंपल सा सब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जो डाउट आपको नरेशन के लेकर है वो सब पूरा आप लोग को क्लियर हो जाए। सिंपल सा देखोगे, 2 लोगों की बातें सुनकर अगर तीसरा आदमी किसी और को बताए तो उसे नरेशन कहते हैं। सिंपल सा आप लोग का 2 पर्सन कोई बात कर रहा है, अगर वो तीसरा कोई पर्सन उस बात को सुन के चौथे पर्सन को बताता है तो उसको हम लोग सिंपल से क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। आप इसे सिंपल से भाषा में बोल सकते हो चुगली करना। मतलब चुगली कर रहे, मतलब 2 इंसान आपस में बात कर रहे, तीसरा इंसान सुन के चौथे इंसान को झगड़ा जो लगाता है वो, उसको हम लोग बोल सकते हैं नरेशन एक प्रकार से। ऐसे जो फर्स्ट लेवल आप लोग का है, आप लोग का लेबल्स आप लोग को समझा रहेगा तो आप लोग 100% कोई भी प्रॉब्लम नरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बेसिक से, एकदम बेसिक से लिया हूं। लेवल 1 जो है, ऐसा लेवल मैं 6 तक आप लोग को दूंगा, सिंपल सा। अब इसमें देखोगे CS2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो रहता है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, डेट। CS2 अगर सेंटेंस में CS2 आया तो आप लोग वो CS2 को हटा के क्या लगाओगे, टेल्स लगाओगे। और जो इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसको हटा के आप लोग क्या लगाओगे, दैट का यूज करोगे। और जो सब्जेक्ट रहेगा, जो दूसरे वाले सब्जेक्ट में उसमें सब्जेक्ट रहेगा ही या सी रहेगा, उसको आप लोग को मैं बताता हूँ कैसे आप लोग चेंज करोगे वो भी चीज। सिंपल से देखोगे, इसमें मैं सब आप लोग को पूरा लिख के दिया हूं किस हिसाब से आपको चेंज करना है। इसमें देखोगे यस है, ओ है, यन है। यस ओ यन, सन का मैं मीनिंग लिया हूं सिंपल से एक सेंटेंस जो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। देखोगे यस मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। यस मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। ओ मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन। और यन मतलब क्या होता है, सिंपल सा थर्ड पर्सन। इस हिसाब से मैं लिया हूं और इसी में से आपको रूल बता दूंगा कैसे आप लोग चेंज करोगे। सिंपल से देखोगे, आई और वी आया, अगर सेंटेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में है उसे आई या वी आएगा तो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। उसको कैसे आप लोग चेंज करोगे, सब्जेक्ट देख के। कौन सा सब्जेक्ट, जो सबसे फर्स्ट में रहता है, सब्जेक्ट मतलब जो करने वाला है, उसको देखोगे, उसके हिसाब से आप लोग उसको लगाओगे, आई या वी को चेंज करोगे। और सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। अगर यू को हम लोग देखेंगे, दूसरा जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, दूसरा जो नाम रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे, सेकंड पर्सन चेंज करेंगे। और जो यन मतलब क्या होता है, नो चेंज। यन का मीनिंग मैं क्या लिखा हूं, नो चेंज, जिसमें ही, सी, इट या नाम रहेगा या दे रहेगा, ये सब कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होता। ये क्या है, फर्स्ट रूल है, फर्स्ट लेवल का है, सिंपल से फर्स्ट लेवल का है। अब मैं बताता हूँ इसमें एग्जाम्पल्स लेके, जिसे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। अब एग्जाम्पल्स आप लोग का है, फर्स्ट वाला क्या है एग्जाम्पल्स, उसको मैं आप लोग को बताता हूं। राम सेज टू रानी, राम सेज टू रानी, कॉमा, और इधर क्या लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम कमिंग टूडे। सिंपल से सेंटेंस ऐसा आप लोग को आएगा, सेज के हिसाब से फर्स्ट लेवल में जो मैं आप लोग को दिया उसमें क्या रहेगा, राम सेज टू रानी, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम कमिंग टूडे, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, और इधर फुल स्टॉप। अब इसको आप लोग कैसे चेंज करोगे उसके हिसाब से मैं आप लोग को बताता हूं कैसे आप लोग चेंज करोगे। सिंपल से देखोगे, राम सेज टू रानी, सेज के जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, टेल से लिखोगे।
और जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा है उसको हटा के आप लोग को क्या लिखना है, दैट लिखना है। क्या लिखना है, दैट लिखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है। सब्जेक्ट मतलब सिंपल सा क्या है, आई है। अब यहाँ आई है तो उसको आप लोग को फर्स्ट पर्सन, ध्यान से आप लोग सुनोगे, ये जो आई है, जो इसमें आई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और वो किस हिसाब से चेंज होता है हम लोग का, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई तो यहाँ हो गया हम लोग का, इसके इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो आता है सब्जेक्ट उसके अंदर रहता है, उसको हम लोग किससे चेंज करते हैं, आई है तो वो फर्स्ट पर्सन है, आई है तो वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। और जब फर्स्ट पर्सन है तो सिंपल सा हम लोग को किससे, सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, राम है, और ऑब्जेक्ट क्या है, रानी है। दो नाम देगा आप लोग, फर्स्ट वाला नाम क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और दूसरा वाला नाम जो दूसरा वाला नाम रहेगा वो आप लोग का ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो आई है, आई मतलब सिंपल सा, अब मैं इसको चेंज करके आप लोग को बताता हूं सिंपल सा कैसे आप लोग चेंज करोगे। सिंपल सा देखोगे, राम लिखा, वही सेम शेष टू के जगह पे, यहाँ पे शेष टू के जगह पे मैं क्या लिख दिया, टेल्स लिख दिया। और उसके बाद शेष टू हट गया, उसके रानी लिख दिया सेम, और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के क्या लिख दिया, डेट लिखा। ही इज कुछ, अब देखोगे बोलोगे ही आया, ही आ गया, राम के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, राम सब्जेक्ट था तो ही लगा दिए, और यहाँ आई के साथ एम था तो इस के साथ, ही के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, और कुछ भी चेंजेस नहीं, कमिंग टुडे। ये हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल से आप लोग को बताता हूं। इसमें देखोगे आप लोग को क्या दिया है, सेकंड वाला, सचिन सेज टू धोनी, सचिन सेज टू धोनी, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। सिंपल सा, जो सचिन है वो धोनी से बोलता है, यू कैन नॉट प्ले दिस मैच, ये तुम मैच नहीं खेल सकते। ये सिंपल सा बोला। आप लोग इसको सिंपल से देखोगे, सचिन सेज टू को हम लोग किससे चेंज कर देंगे, टेल में, टेल्स, उसके बाद धोनी लिख दिए, उसके बाद ए इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के क्या लिख दिए, डैट। अब उसके बाद यू है, इधर देखोगे यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। एक किस हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग को इसको चेंज करना। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, धोनी है, धोनी। अब ऑब्जेक्ट है, ये भी लड़का है तो क्या लगेगा, ही लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ही। अब उसका कैन नॉट प्ले दिस मैच हो गया। सिंपल सा, सचिन टेल्स धोनी दैट ही कैन नॉट प्ले दिस मैच। उसके बाद कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप आप लोग को लिख देना है। अब उसके नीचे आप लोग देखोगे जो तीसरा वाला एग्जांपल्स है, गर्ल सेज टू बॉय, गर्ल सेज टू बॉय, इन्वर्टेड कॉमा, ही इज गुड, ही इज गुड, ए फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसमें देखोगे इसमें क्या है, सेज टू को जगह पे हम लोग क्या लिख दिया, टेल्स, टेल्स गर्ल्स टेल्स बॉय दैट। अब देखोगे ही है, और मैं ही के लिए आप लोग को बोला हूं, ही का कोई भी चेंज नहीं होता। देखोगे यन का हम लोग बनाए थे, यन जो तीसरा वाला है इसे नो चेंज है। ये क्या है, नो चेंज है, मतलब इसे चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता। तो सिंपल से ही का ही रख देंगे, तो ही इज गुड, ही इज गुड। अब मैं आप लोग को दूसरा लेवल बताता हूं। ऐसे मेरा 6 लेवल आएगा, आप लोग पूरा अच्छे तरीके से देखोगे तो आप लोग को 100% में बोलता हूं, आप लोग का नरेशन के जो रिलेटेड आप लोग का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं बताता हूं दूसरा लेवल। दूसरे लेवल में तो बहुत ही हार्ड भी है, और आप लोग अच्छी तरीके से देखोगे, याद कर लोगे तो आप लोग को लिखिए ये इजी हो जाएगा। सिंपल सा क्या है, लेवल 2 का सेट टू, जो सेट, इसमें क्या था, सेज टू था, आप लोग को इसमें क्या मिलेगा, सेट टू। सेट टू इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रिपोर्टिंग स्पीच रहेगा, उसका सब्जेक्ट रहेगा, टेंस रहेगा और टाइम दिया रहेगा। आप लोग को क्या करना है, सेट टू के जगह पे टोल्ड लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से देखना, उसमें सेज टू देगा तो आप लोग का क्या लिखोगे, टेल्स लिखोगे, और सेट टू देगा तो आप लोग क्या लिखोगे, टोल्ड लिखोगे, और जो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद क्या लिखोगे, डैट। और सब्जेक्ट वही सिस्टम आप लोग का वही करना है, सिंपल सा ही से है तो आप लोग को सब्जेक्ट देखना है, अगर सेकंड पर्सन है आप लोग को क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देख के चेंज करना रहेगा। अगर फर्स्ट पर्सन है आई और वी तो आप लोग को सब्जेक्ट देखना है, अगर आप लोग को सिंपल सा मेन ये जो दिया है सब्जेक्ट वो सेकंड पर्सन है तो यू है तो आप लोग को ऑब्जेक्ट देखना। अदरवाइज जो
तीसरा वाला है ही सी इट नेम आएगा तो आप लोग को कोई भी चीज नहीं देखना क्योंकि वो सेम वही रहता है, नो चेंज रहता है। और उसके आगे टेंस का चार्ट है, उसको भी मैं बताता हूँ। टेंस के चार्ट के हिसाब से चेंज होगा टेंस, और टाइम भी आप लोग को चार्ट के हिसाब से चेंज होगा, उसको मैं बताता हूँ सिंपल सा क्या चार्ट में है। टेंस का चार्ट क्या बोलता है कि डू या डस रहेगा। अगर डू या डस हेल्पिंग वर्ब है तो आप लोग उसको क्या कर दोगे, डिड कर दोगे, और उसके साथ साथ डिड जब करोगे तो उसका मेन वर्ब भी चेंज होगा, जो उसमें मेन वर्ब रहेगा वो भी फॉर्म चेंज हो सकता है। इज एम आर है तो उसका क्या हो जाएगा, इज एम आर। इज कहाँ लगता है सिंगुलर पर्सन, आई एम कहाँ लगता है हम लोग का आई के साथ, और आर कहाँ लगता है प्लूरल वर्ड। ऐसे सेम डू कहाँ लगता है प्लूरल वर्ड, और डस कहाँ लगता है हम लोग का सिंगुलर वर्ड के साथ। ये सब कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल से इसमें क्या लिखना है, इज एम आर है तो इज रहा तो आप लोग वाज लगाना, और एम रहा तो सिंपल सा क्या है प्लूरल वर्ड है तो वर, और आर है तो प्लूरल वर्ड लगाने का आप लोग को सिंपल सा। उसके आगे आप लोग को बताता हूं, हैज और हैव दिया हेल्पिंग वर्ब तो उसको हैड में चेंज करना है। ये टेंस चेंज हो रहा है, हैज और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन आया तो आप लोग को हैड बीन में चेंज करना है आप लोग को, सिंपल सी बात है। आप लोग को पास्ट में चेंज करना, प्रेजेंट को पूरा पास्ट में चेंज करना है। अब आता है डिड आता है, सपोज मान लो डिड है पास्ट में है तो हैड आएगा, क्या आएगा हैड आएगा। वॉज वर है, वाज वर है तो आए हैड बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा हैड बीन। वॉज या वर आएगा तो आप लोग को क्या लिखना है हैड बीन, हैड आया तो हैड ही रहेगा। अब आप लोग को हैड आया तो हैड ही रहेगा। उसके बाद हैड बीन आया, अगर हैड बीन आया उसने हेल्पिंग वर्ब तो हैड बीन ही रहता, इसमें चेंजेस नहीं होता। उसके आगे आप लोग को मैं बताता हूं, विल आएगा तो उड लिखना है आप लोग को, विल आया तो उड में चेंज होगा, सैल आया तो शुड में, कैन आया तो कुड, मे आया तो माइट, और मस्ट आया तो हैड टू आएगा, क्या आएगा हैड टू आएगा। ये था पूरा आप लोग का जो टेंस का चेंजेस, वो मैं आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। ये याद करोगे तो 100% आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि टेंस से भी इसमें चेंज होता है। अब मैं बताता हूं आप लोग को टाइम कैसे आप लोग चेंज करोगे इसमें। अब इसमें देखोगे आप लोग को टाइम चार्ट लिखा हूं सिंपल सा। टाइम को आप लोग जो लास्ट में आएगा टाइम, उसको कैसे चेंज करोगे। टुडे दिया रहेगा तो डैट डे, टुडे दिया रहेगा तो डैट डे में चेंज करोगे, और टुमारो दिया रहेगा द नेक्स्ट डे, स्टरडे दिया रहेगा द प्रीवियस डे, हेयर दिया रहेगा देयर हो जाएगा, दिस दिया रहेगा तो दैट हो जाएगा, फ्रॉम का क्या हो जाएगा टू, दिस का दोस हो जाएगा, नाउ का देन, नाउ का देन, आफ्टर का बिफोर, हेंस का देंस, कम का गो। ध्यान से देखोगे आप लोग कम का क्या हो रहा है गो हो रहा है। डे आफ्टर टुमारो, डे द नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर नेक्स्ट डे। अभी सपोज और क्या दिया है डे बिफोर स्टडी, डे बिफोर स्टडी आया तो आप लोग इसको चेंज कैसे करोगे आप लोग, द डे बिफोर प्रीवियस डे। एक बार फिर से मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, टुडे का सिंपल सा डेट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, स्टडी का द प्रीवियस डे, हेयर का देयर, दिस का दैट, फ्रॉम का टू, फ्रॉम का टू, दिस का दोस, नाउ का देन, आफ्टर का बिफोर, हेंस का देंस, कम का गो, कम का गो। उसके बाद है डे का डे आफ्टर, टुमारो का द नेक्स्ट, द डे आफ्टर नेक्स्ट डे, डे बिफोर स्टडी का आप लोग का सिंपल सा द डे बिफोर प्रीवियस डे। ये हो गया। अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल की ओर लेके चलता हूं, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल्स से अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ सके। तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल्स जो है उसको मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। सिंपल से देखोगे आप लोग का फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल्स है उसमें आप लोग को क्या क्या चेंजेस करना है, क्या क्या करना, वो सब मैं आप लोग को बताता हूं। सिंपल सा फर्स्ट वाला देखोगे, इसमें फर्स्ट वाला दिया है राम सैड टू रानी। ध्यान से देखो, राम सैड टू रानी, उसका इन्वर्टेड कॉमा, आई एम कमिंग टूडे। मैं वही एग्जाम्पल्स लिया उससे, बस आप लोग को ध्यान से देखना, इसे आप लोग को करना क्या है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। सिंपल से चार्ट के हिसाब से आप लोग को समझेगा तो अच्छी तरीके से आप लोग को आएगा। अब इसमें देखोगे आप लोग को जो दिया था आप लोग का इसमें, अब राम सेड टू के जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, टोल्ड लिखोगे। सेड टू के जगह पे टोल्ड लिखना था। उसके बाद आप लोग को दैट इन्वर्टेड कॉमा, सिंपल सा क्या लिखे, राम टोल्ड रानी।
सिंपल सा सेड टू की जगह पे आप लोग का क्या आ गया, टोल्ड, और रानी वैसे सेम आ गया। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिख दिए, डेट आई है। अब मैं पहले ही आप लोग को समझाया था कि आप लोग को आई है तो फर्स्ट आई भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इसको कहां से आप लोग देखोगे, जब ये फर्स्ट पर्सन आएगा तो आई आया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, इसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और जो मैं इसमें आया, सपोज मान लो सेकंड पर्सन आया, तो आप लोग का ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता। तो इसमें पहला है फर्स्ट पर्सन है, तो ये क्या है, राम है, राम क्या है, एक लड़का है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद ही के बाद आई एम का किस में चेंज होगा, उसको मैं आप लोग को बताता हूं। सिंपल सा आई एम का किस में आप लोग का चेंज होगा। इधर देखोगे टेंस का जो चार्ट में बनाया था आप लोग के लिए, इसमें देखो ध्यान से, आप लोग जो दिया आई एम को किसने चेंज करना है, वॉस में। आई एम को किसने चेंज करना है, वॉस में चेंज करना है। सिंपल से देखोगे इसमें मैं चेंज किया हूं वॉस में, और कमिंग का क्या हो जाता है, गोइंग हो जाता है, कम का गोइंग हो जाएगा। उसके दैट डे, इसे टुडे दिया था, टुडे का आप लोग का जो टेंस का भी जस्ट मैं बताया था आप लोग को कैसे चेंज करना है, उसमें क्या था, टुडे का क्या होता है, देखोगे इधर टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे होता है। ये समझ में आप लोग को आ गया रहेगा। सिंपल सा बस यही था। राम सेड टू रानी इन्वर्टेड कॉमा आई एम कमिंग टुडे। अब इसके बाद इसको कैसे आप लोग चेंज करोगे, एक बार फिर से बताता हूँ। राम टोल्ड रानी, ये सेड टू को हटा के क्या लिख दिए, टोल्ड, और रानी लिख दिए। सिंपल सा रानी लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के और हटाने के बाद क्या लिखोगे, डैट। और ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन है तो आप लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज। अब ये फर्स्ट पर्सन था, राम को हम लोग ही लिख दिए। आई एम को किसमें हम लोग का टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। आई एम है तो हम लोग क्या लिख देंगे, वॉस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वॉस लिख देंगे। वॉस लिखने के बाद सिंपल सा इधर देखोगे, सिंपल सा कमिंग है, कमिंग का किसमें चेंजेस हो जाएगा, गोइंग में चेंजेस हो जाएगा। और दैट है, दैट डे, इसे टुडे दिया था तो आप लोग इसको कैसे चेंज कर दोगे, दैट डे में। ये मैं आप लोग को टाइम चेंज में बताया चार्ट में। अब आता है दूसरा जो एग्जांपल्स है, गर्ल सेड टू बॉय, गर्ल सेड टू बॉय इन्वर्टेड कॉमा आई डिड नॉट कम हियर। गर्ल सेड टू बॉय आई डिड नॉट कम हियर, ये बोला गया है। अब इसे देखोगे आप लोग ध्यान से, इसको कैसे चेंज करोगे, सेड टू को आप लोग क्या करोगे, टोल्ड कर दोगे। गर्ल टोल्ड बॉय दैट आई है, आई को हम लोग सब्जेक्ट है, गर्ल है। अब क्या हो जाएगा, सी डिड को किसे आप लोग चेंज करोगे, उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूं। इसे डिड जो है, देखोगे इधर देखो, इसे ध्यान से, डिड जो है, डिड को हम लोग का टेंस चार्ट जो है, डिड के हिसाब से हम लोग क्या होता है, हैड होता है। क्या होता है, हैड होता है। ध्यान से देखोगे हैड होता है। और मैं आप लोग को बोला था टेंस जब चेंज होएगा, हेल्पिंग वर्ब जब चेंज होएगा, तो उसका मेन वर्ब भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब इसमें क्या है, है, हैड नॉट हो गया। उसे कम का क्या हो जाएगा, गो, ये तो टाइम इसका चेंज ही हो जाएगा। कम का क्या हो जाएगा, गो हो गया। गो होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड कहां होता है यूज, आप लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसे हैड है तो हैड का गोन हो जाएगा, गो वेंट गॉन, गॉन हो गया। और हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। ये आप लोग का पूरा जो दो लेवल में आप लोग को बताने वाला था, दो लेवल आप लोग का क्लियर हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन का आप लोग का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो लेवल आएगा आप लोग का 3 और 4 आएगा, तीसरा और चौथा लेवल आएगा। तो आप लोग कमेंट करना जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप लोग अच्छे से फटाफट कमेंट करना, क्योंकि ये आप लोग के लिए वीडियो में 3 पार्ट में बनाने वाले, 2 लेवल का लेके। तो आप लोग पूरा अच्छे तरीके से करना। आप लोगों को समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, इस पे आप लोग कमेंट करना अपना। अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड, इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लो।